हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप आप सब लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और कंटिन्यूसली आप लोग अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स से अटैच्ड होंगे। यूट्यूब पर भी अगर आप वीडियोस देखते हैं तो ट्राई करिए कि ऐसी वीडियोस देखें, इस तरह के जो चीज़ें हैं पढ़ें जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करें, क्योंकि नॉलेज हमारी जो होती है वो हमसे कोई नहीं ले सकता। यह मैं हमेशा आपसे बार बार कहती हूँ। इंसान के पास एक नॉलेज ही ऐसी चीज़ होती है जो आपसे कोई नहीं ले सकता है ना। सब कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन आपके जो यहाँ पे माइंड में है और जो आपके अंदर है वो आपसे कोई नहीं ले सकता। तो इसी भावना के साथ रहकर आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे काबिल बनिए ताकि लाइफ में इम्प्रूव कर सके चीज़ों को। चलिए, जो आज चैप्टर लेकर आई हूँ दैट इज डेवलपमेंट। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक था इनकम एंड अदर गोल्स, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और इनकम एंड अदर गोल्स सबसे ज़्यादा ध्यान हमें रखना है। ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो डेवलपमेंट है उसी का ही पार्ट है। जो लास्ट वीडियो है उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो अगर आपको लगता है कि सीरीज नहीं चल रही तो मैं पूरा प्लेलिस्ट उसमें 10th इस चैप्टर का क्रिएट कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप देखूं तो हेडिंग देखनी है आपको, ठीक है। हेडिंग से हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। जब हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, उसको बार बार पढ़ना है, रीड करना है। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं तो आपको लाइन्स समझ में नहीं आती हैं। मुझे लगता है ऐसे काफ़ी बच्चे जो पढ़ते हैं वो समरी तो पढ़ लेते हैं, उनको मेन मोटिव होता है कि पूरी एनसीईआरटी की समरी हमें मिल जाए बस। बट देखो, समरी लेने से पहले भी आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरी बुक को रीड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें हर एक लाइन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कुछ ना कुछ बता रही है। ये बहुत ना एकदम एक ऐसा कोर है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो कि उसकी एक एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ट्राई करिए, आप जब भी वीडियो देखिए एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपसे बोलूंगी आप एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिए, ठीक है। तो जो हेडिंग है दैट इज इनकम एंड अदर गोल्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनकम मतलब पैसे जो हम कमा रहे हैं, जो हमारी इनकम है, सब इनकम के लिए ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसका डेवलपमेंट में क्या रोल है? जो इनकम है, क्या सिर्फ पैसे कमाना ही डेवलपमेंट है या उसके साथ साथ अदर गोल्स भी मायने रखते हैं? जी हाँ, जरूर रखते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, बहुत पैसा आप उससे कमा रहे हैं, बट आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है वहां पर, तो कैसी लगेगी वो जॉब आपको? ऑब्वियसली उस जॉब को आप कोसना शुरू कर देंगे। ये कहाँ आके फंस गया मैं, क्या फायदा इतने पैसे का, जिसने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया, जिसने मेरे दिन रात मुझे टेंशन होती है इस सब चीज़ों से लेकर, मुझे फ्रीडम नहीं है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, मुझसे इक्वालिटी का बिहेवियर नहीं किया जाता। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारी, अगर मैं देखूं डेवलपमेंट के साथ साथ ये अदर गोल्स हमारे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, आप जिस लेवल पे हैं एज ए स्टूडेंट हैं, आप उसी लेवल पे आप सोचिए, अगर क्लासरूम में आपके साथ इक्वालिटी का बिहेवियर नहीं किया जाता तो आपको कितना हर्ट होता है ना। तो किसी भी पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए ले लो, एक स्टूडेंट के लिए ले लो, एक वुमेन के लिए ले लो, एक बच्चे के लिए ले लो, आपको चीज़ें मटेरियल थिंग दे दिए जाए बट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं दिया जाए तो वो चीज़ किसी को भी गवारा नहीं होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इनकम के साथ साथ अदर गोल्स मायने रखते हैं। और ये अदर गोल्स क्या होते हैं? ये अदर गोल्स हैं ऐसी चीजें जो आपको दिखाई तो नहीं देती हैं बट आप क्या करते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ये इमोशनली कनेक्टेड होते हैं आपसे। मटेरियल थिंग्स जो आपको दिखती हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स जो आपको नहीं दिखती हैं बट वो आपके पैसे से, आपकी इनकम से ज्यादा मायने रखती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक है इनकम एंड अदर गोल्स में। आप इसकी, अब मैंने क्या सोचा है ना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, तो रादर देन मेकिंग पीपीटीज एंड ऑल, मैं ट्राई करूंगी जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं बनाऊंगी, ऐसा नहीं है, बट मैं बुक्स को लेकर ज्यादा ट्राई करूंगी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और अगर सबसे अच्छी चीज मैंने एक सोची है कि जो चीज मैं बोलूँ ना आपको अंडरलाइन कर लीजिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने साथ लेकर बैठिए,
हाइलाइटर लेकर बैठिए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 में जो अभी हमने देखा था टेबल में कि हर पर्सन के इंडिविजुअल्स के अदर गोल्स हैं, कि किसी के लिए डेवलपमेंट है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, किसी के लिए डेवलपमेंट गोल है कि उसके पास पैसा बहुत है, बच्चे अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, बट वो चाहता है कि अब उसके बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाएं। एक बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत है, अब वो चाहता है कि अपना बिजनेस एक शहर से लेके दूसरे शहर में एक्सपेंड करे, है ना। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स हैं। उसके बाद अब हम इसमें जो पढ़ने वाले मेन वो क्या है, हमारे लिए नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें सेकेंड पैराग्राफ है, बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ये हमारी नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगी। भाई आप उसको छू नहीं सकते हो, रेस्पेक्ट को आप छू नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, सिक्योरिटी को आप पकड़ नहीं सकते हो, कोई हार्ड कॉपी नहीं है, बट आप फील कर सकते हो, आप सेटिस्फाइड हो। ये सेटिस्फेक्शन आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन यहाँ पे है। यू फील रिलैक्स्ड, आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपको कोई रिस्पेक्ट से बात करता है, कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना। सब अगर इक्वालिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट आपको देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अगर वहीं कोई आपसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, दैट मीन्स आपके साथ भेदभाव करता है, कलर के बेस पे करता है, रिच पुअर के बेस पे करता है, ठीक है, एजुकेशन के बेस पे करता है, तो आपको बुरा लगता है, वो चीज हर्ट करती है आपको कहीं ना कहीं। तो ये नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग जो है वो एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी देश के पास बहुत पैसा है लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनका मेंटल जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं है, तो वो कंट्री जो है वो कभी भी बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखिए, मैं पहले भी या तो मैंने किसी वीडियो में बताया होगा, नहीं तो मैं आपको अभी भी बताती हूँ कि किसी कंट्री के लिए जो उसके लोग होते हैं वो उसके एसेट्स होते हैं, है ना। लोग जो हैं वो क्या हैं, वो एसेट हैं उस कंट्री के। वो चाहे तो अपने देश को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं, और वो तभी कर सकते हैं जब वो पूरी तरह से फिजिकली मेंटली फिट होंगे, है ना। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ये आपने पढ़ा है ना। तो हेल्थ में सिर्फ आपका फिजिकल हेल्थ यही काम नहीं आता, आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ के लिए ये हमारी जो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं लाइक सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, अब ऑल दीज इंपॉर्टेंट गोल्स, इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजप्शन, ठीक है। Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. But the quality of our life, please underline this thing, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने में, आंसर राइटिंग में आपके काम आएगी, ठीक है। If it is not obvious to you, then just think of your role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. अच्छा, अगर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं भी सूझता है तो आप सोचिए कि आपके फ्रेंड्स की आपकी लाइफ में कितनी अहमियत है। आपका बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत 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 अच्छा दोस्त है, फ्रेंड है आपका, आपके हर सुख दुख में काम आता है, आपके हर मुसीबत में आपके साथ है। कोई कह दे मैं आपको बहुत सारे पैसे दे रहा हूँ, उस दोस्त को छोड़ दो, उससे बात नहीं करोगे, उससे कोई काम नहीं लोगे, हाउ यू फील, आपको लगेगा आपकी दुनिया उजड़ गई, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जो चीजें आप एनर्जेटिक होकर करते थे अब आप वो कुछ नहीं कर पाओगे, आप सैड फील करने लगोगे, आपको जरा जरा से बात पे गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी। दैट मीन्स कि आप उस फ्रेंड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, जो आपको दिख नहीं रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है वो, बट इमोशंस है वो आपको, आप इमोशनली उससे जुड़े हुए हो। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हो जहां आपको बहुत पैसे मिल रहे हैं, वो जगह बहुत दूर है, आप अपनी फैमिली को छोड़ के वहां चले गए, ऑब्वियसली आप वहां पे अपनी फैमिली को मिस करोगे। एक ऐसी जॉब, पैसे थोड़े कम मिल रहे हैं बट वो आपकी फैमिली के पास है, आप सुबह शाम अपनी फैमिली से मिल रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना खा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर बात कर रहे हो, तो वो चीज आपको ज्यादा सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। तो इनकम मतलब पैसे के साथ साथ आपको नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। आप किसी जॉब में हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको एक सिक्योरिटी होनी चाहिए।
डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो ये सिक्योरिटी अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, अपने पीपल को ये देती हैं और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारी कंट्रीज में पैसा बहुत है, अमीर बहुत है, बट वहाँ के लोग डर के जीते हैं। उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं टेंशन देती है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, उनको अनसिक्योरिटी है, कभी भी हमें मार दिया जाएगा, हम बाहर जा रहे हैं, हो सकता है हम पर हमला हो जाए। तो ये जो अनसिक्योरिटी वाली फीलिंग होती है वो एक इंडिविजुअली भी पर्सन को नहीं डेवलप होने देती है और कंट्री लेवल पे भी कंट्री को डेवलप नहीं होने देती है। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स ये होती हैं। इनकम के साथ साथ अदर गोल्स जो आपके हैं, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, ठीक है, डेमोक्रेसी, एक मेंटल हेल्थ, मेंटल सिक्योरिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी वैल्यू करिए और कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने सारे जो लॉज दिए हैं आपको इसीलिए दिए हैं कि आप इंडिविजुअली जो हैं अपने इन सब नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेकर आगे चलें। तो कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन सब चीज़ों का। गवर्नमेंट ने आपको राइट दिए हुए हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ आपको दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, सबसे अच्छी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट में कंसीडर अनदर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि इफ़ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर आपको दूर जॉब मिल रही है और आप फैमिली से दूर हैं तो आपको थोड़ा सा टेंशन होगा, है ना। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, पैसे आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं बट जॉब सिक्योरिटी नहीं है। पैसे तो आपको वो 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब कभी भी निकल सकते हो। कल जा रहे हो पता ये नहीं, आज जा रहे हो पता नहीं है कि आज जॉब पे वापस रहेगी सिक्योरिटी, कल जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, आपको कभी भी निकाल सकते हैं। एक परमानेंट लेटर नहीं दिया उन्होंने आपको जॉब का, ठीक है, कि आप परमानेंट हो हमारी कंपनी के साथ। या अगर कल को आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है तो कंपनी उस चीज़ को बेयर करेगी। इस तरह की सिक्योरिटी नहीं है तो उसकी भी टेंशन कहीं ना कहीं आपको रखेगी। दैट विल ऑल्सो अफेक्ट टू योर मेंटल हेल्थ, है ना। सो दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी सिक्योरिटी और फ्रीडम को क्या कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। ओके, नाउ सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम नहीं है, मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं। गोल्स मतलब आपके जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, वो पैसे के साथ साथ अदर चीज़ों की भी होती है। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Women obviously जब जॉब में होती हैं तो उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, पर देखो जॉब के साथ साथ भी उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि घर का भी पूरा काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। बीइंग अ ह्यूमन, वो भी ह्यूमन है, ठीक है। तो जितना राइट मेंस का है आगे वर्क करने का, जॉब करने का, उतना ही वुमेन्स का भी है, ठीक है। जितनी जो पे मिलता है, वो पेरोल मिलता है, जितना मेन को मिलता है उतना वुमेन्स को भी मिलना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो काम तो दोनों कर रहे हैं ना, ऊपर से वुमेन क्या होती हैं, वो घर को भी देखती हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको कभी भी ये इनसिक्योरिटी नहीं फील होनी चाहिए कि हम बाहर जॉब करने के लिए निकल रहे हैं तो हम सिक्योर नहीं हैं, हम अपनी फैमिली को नहीं देख पा रहे हैं, या मेरे साथ कोई बिहेवियर गलत हो रहा है, या मैं सिक्योर नहीं हूँ जिस रास्ते चल रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कल को मतलब मेरे साथ कोई छेड़खानी हो जाएगी, बदतमीजी हो जाएगी, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। इस तरह की सिक्योरिटी देना ये नेशन का, स्टेट का, गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। इससे भी आपका देश जो है, जब मेन और वुमेन दोनों को इक्वल चांस मिलेगा तो आपका देश ऑब्वियसली ग्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि आदमी औरत एक बैलेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, चीज़ों को लेकर। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन, ये बताई दिया मैंने। हेंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। तो सिर्फ बेटर इनकम के साथ साथ आपको अदर गोल्स को भी ध्यान रखना है। और वो अदर गोल्स क्या हैं, अगर आपको याद हो गए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि कौन कौन से नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो वन शॉट है, कोई इसमें मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ, कुछ मैंने इसमें एडिट नहीं किया है, ये कंटिन्यूस वन शॉट वीडियो है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए कि मैं वीडियोस को बनाऊं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। थैंक यू।